Good morning students. Today we will read class 4th English grammar lesson 4 articles a and the part 2 और इस पार्ट में हम आगे का लेसन कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस पार्ट में हमने ए और एन के बारे में पढ़ा था कि उसका यूज कैसे किया जाता है और कौन कौन से काइंड्स हैं आर्टिकल्स के। तो आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ द का प्रयोग कैसे किया जाता है। काइंड ऑफ आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल अनिश्चित लेख और डेफिनेट आर्टिकल निश्चित लेख। ए और एन अनिश्चित लेख होते हैं। सिंगुलर नंबर और काउंटेबल नंबर जो होते हैं हमारे सिंगुलर काउंटेबल, एक वचन और गिने जाने वाले संज्ञा शब्दों के साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड वाले सिंगुलर नंबर्स के साथ किया जाता है और एन का यूज वॉवेल साउंड वाले यानी कि ए ई आई ओ यू जिनमें साउंड होती है और जो वर्ड्स इन लेटर से स्टार्ट होते हैं उनमें एन का प्रयोग किया जाता है। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो यू से स्टार्ट होते हैं या ई से स्टार्ट होते हैं लेकिन साउंड उनकी कॉन्सोनेंट होती है तो उनमें ए का प्रयोग करते हैं। जैसे यूनिफॉर्म, यूरोप, यूनिवर्सिटी और ईयर, ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें एन का नहीं ए का प्रयोग किया जाता है। ए यूरोप, ए ईयर और ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिफॉर्म जैसे शब्द लिखे जाते हैं। तो आज करेंगे यूज ऑफ ए, हो गया हमारा एन हो गया। अब करेंगे यूज ऑफ द का प्रयोग डेफिनेट आर्टिकल है, निश्चित है, यानी कि कोई भी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव या किसी नदी, पुस्तक, किसी विशेष चीज के बारे में, विषय के बारे में जब बात की जाती है तो वहां द का प्रयोग किया जाता है पर्टिकुलर नंबर पे, पर्सन पे और थिंग में। और वो कौन कौन सी होते हैं यहाँ पे बुक में भी लिखे हुए हैं, अभी मैंने बताया भी आपको लेकिन फिर से देख लेते हैं। जैसे पिकॉक, द पिकॉक इज सैड टू बी ए प्राउड बर्ड। दूसरा है द कंप्यूटर स्टोर्स एंड एनालिसिस इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर में जो हमारी जानकारी होती है उनको स्टोर किया जाता है। The means the particular person or thing we are talking about, it is therefore। The का means particular person और thing के लिए होता है, definite article है, we use the before the name। और हम इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ नाम लिखे होते हैं फेमस बिल्डिंग जैसे द रेड फोर्ट, द ताजमहल, माउंटेन्स, द एल्पर्स, द हिमालय, होली बुक यानी कि हमारी पवित्र ग्रंथ, द रामायण, द बाइबल, द कुरान, द भागवत गीता, कुछ भी हो सकता है। ओशियंस, महासागर, सागर जो भी होते हैं, जितने भी महासागर हैं, सागर हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, नहर हैं, सबके साथ द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि विशेष नाम जिनके होते हैं। द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक ओशियन, सी, the Yellow Sea, the Bay of Bengal, rivers, the Kaveri, the Yamuna, the Ganga, the Indus, ट्रेन्स के नाम द शताब्दी, द राजधानी, और नाउन जो अनकाउंटेबल होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, द बटर, द सॉल्ट, द फूड, और इंस्ट्रूमेंट नेम द पियानो, द वायलिन, द गिटार, द पियानो हो गया, वायलिन, गिटार या कोई भी और भी इंस्ट्रूमेंट, द फ्लूट, तो उन सभी के साथ द का प्रयोग करते हैं। किसी फेमस व्यक्ति का नाम,
महात्मा गांधी, द महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो कोई भी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, किसी शहर का नाम हो तो वहां पर भी हम द का प्रयोग करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा लेसन। आप करेंगे इसका बुक वर्क, और बुक वर्क आप करेंगे अपनी कॉपीज में भी। तो होमवर्क दोनों ही क्वेश्चन करने हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पुट ए और एन बिफोर दीज वर्ड। यहां मैंने पहले से ही लिख के रखे, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर रही हूं। यहां पर देखिए ए और एन स्मॉल लेटर में है, इसलिए हमने जो आंसर में भी स्मॉल लेटर्स का यूज किया है। अगर यहां पर कैपिटल लेटर में ए और एन लिखा होता तो आप यहां पर कैपिटल लेटर में ही उसको मेंशन करते। तो जैसे हमने बताया था, ए का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहां कॉन्सोनेंट साउंड होती है, और वॉवल साउंड में एन का प्रयोग किया जाता है। और जो लेटर्स होते हैं बी, सी, डी या एफ, जी, एक्स, वाई, तो सभी में ए का प्रयोग होता है, क्योंकि वो कॉन्सोनेंट वर्ड्स हैं, लेटर्स होते हैं और साउंड उनकी कॉन्सोनेंट्स होती हैं। जितने भी वोवल साउंड वाले वर्ड्स है, ए, ई, आई, ओ, यू, जो 5 हैं, इनसे शुरू होने वाले जिन वर्ड्स में ये लेटर फर्स्ट होता है और साउंड उनकी आती है, तो उनमें एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे फर्स्ट बुक, ए बुक, फॉक्स, ए फॉक्स, आउल, एन आउल, आंट, एन आंट। चींटी के लिए है एस, एन एस, डॉल, ए डॉल, पेंसिल, ए पेंसिल, आंट, एन आंट, आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट, बेंच, ए बेंच, ईयर, एन ईयर, ए मैंगो, मैंगो में ए मैंगो। इसके अलावा आप कुछ और लिखेंगे, यूनिफॉर्म, तो उसके साथ लिख लेंगे 13 नंबर ए यूनिफॉर्म। 14 यूरोप, उसके साथ भी ए यूरोप होगा। एंड 15 लास्ट ईयर, वहां पे भी ए ईयर होगा। तो ये 30 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर, यानी कि टोटल 15 हो गए। यूनिफॉर्म, यूरोप और ईयर, इन सभी में ए है, लेकिन स्टार्टिंग इनकी यूरोप की और यूनिफॉर्म की यू और ई से हो रही है, लेकिन ए हम इसमें मेंशन करेंगे, तो इसको भी आप लिख लेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए, एन और द। ए, एन और द का प्रयोग करना है। Yesterday we brought a new clock. कल हम एक नई घड़ी लेके आए, न्यू। तो न्यू में कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहां पर ए लगाएंगे। सिंगुलर नंबर है, एक घड़ी की बात हो रही है। सेकंड, लुक एट डैश क्लॉक ऑन द वॉल। उस दीवार पे लगी हुई घड़ी को देखिए। तो यहां पर जो क्लॉक है उसको पर्टिकुलर एक चीज के बारे में बताया गया कि दीवार पर जो लगी है, कौन क्या लगा है? घड़ी लगी है। तो लुक एट द क्लॉक, उस घड़ी की तरफ देखने के लिए कहा गया है। घड़ी यहां पर प्रधान है, स्पेशल थिंग के रूप में है, तो वहां पर हम द का प्रयोग करेंगे। आई डोंट वॉन्ट डैश एप्पल, आई वॉन्ट डैश ऑरेंज। मुझे एप्पल नहीं चाहिए, तो एप्पल के साथ एन लगेगा और ऑरेंज के साथ भी एन का प्रयोग होगा। मुझे सेब नहीं चाहिए, मुझे संतरा चाहिए। सन स्पेशल थिंग है,
स्पेशल प्लैनेट है, स्टार है, या कोई भी प्लैनेट स्टार होता है तो उनके साथ भी द का प्रयोग किया जाता है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ। तो यहां पर द का प्रयोग करेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे। सन गिव अस हीट एंड लाइट, सूर्य हमें प्रकाश और गर्मी देता है, यानी कि उससे हमें गर्मी प्राप्त होती है। दैट इज नॉट टॉय, दैट इज डैश रियल नाइफ, यह एक खिलौना नहीं है, यह एक असली चाकू है। तो रियल नाइफ, एक चाकू है तो ए लिखेंगे। विल यू ईट डैश आइसक्रीम, क्या आप आइसक्रीम खाएंगे? तो आइसक्रीम जो वर्ड है वो आई से स्टार्ट हुआ है, वोवेल साउंड है, इसलिए यहां पर एन का प्रयोग किया जाएगा। तो फर्स्ट ए, सेकंड में द, फिर एन, थर्ड के सेकंड में एन, फोर्थ में द, 5 में ए और लास्ट में एन का प्रयोग होगा। तो ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करिएगा और इसको अच्छे से समझ के नए नए वर्ड्स, जो इसमें और भी वर्ड्स हैं, उनके साथ भी प्रैक्टिस कीजिए। वर्कशीट के रूप में खुद लिखिए और फिर आप उनको कोशिश करिए कि क्या उसमें वर्ड यूज होगा, ए होगा, एन होगा या द का प्रयोग होगा। तो अभी के लिए इतना ही, इसको कॉपी में करना है और याद करना है। बाय बच्चों।